नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। थोड़ी देर में वाराणसी पहुंचेंगे अमित शाह। सीएम योगी एयरपोर्ट पर करेंगे स्वागत। काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक कल होगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय एयरपोर्ट पर गृह मंत्री का स्वागत करेंगे। बड़ी खबर यहां पर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। मध्य क्षेत्रीय परिषद की कल बैठक होनी है, उससे पहले अमित शाह आज पहुंचेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। थोड़ी देर में वाराणसी पहुंचेंगे अमित शाह। कल मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक होगी, तो बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं। थोड़ी देर में वाराणसी पहुंचेंगे अमित शाह। गृह मंत्री का सीएम योगी स्वागत करेंगे। काल भैरव मंदिर भी जाएंगे दर्शन पूजन करने के लिए। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। थोड़ी देर में वाराणसी पहुंचेंगे अमित शाह। इस वक्त की बड़ी खबर। तो मध्य क्षेत्रीय परिषद की कल बैठक होगी। थोड़ी देर में वाराणसी पहुंचेंगे अमित शाह। ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। गृह मंत्री का सीएम योगी स्वागत करेंगे। काल भैरव मंदिर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। कल मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक होगी और उपेंद्र हमारे सहयोगी वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, क्या जानकारी मिल पा रही, कितनी देर में अमित शाह वहां पर पहुंचेंगे और आगे क्या कार्यक्रम आज रहने वाला है? देखिए, पहले जो कार्यक्रम था अनुपम, वो करीब 5:45 का था, लेकिन अब 1 घंटे पहले ही दोपहर में कुछ कार्यक्रम में फेरबदल हुआ और 1 घंटे पहले ही वो कार्यक्रम हो गया। तो अब करीबन 5 बजे गृह मंत्री अमित शाह 4:30 से 5 बजे के बीच में वाराणसी पहुंच जाएंगे एयरपोर्ट पर। और एयरपोर्ट पर पहले से ही सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी अब से कुछ देर में एयरपोर्ट पहुंचने जा रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं। उन्होंने कुछ देर पहले अभी काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साहब वो भी पहुंच गए हैं और अब मध्य प्रदेश के सीएम कुछ देर में पहुंचने वाले हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ भी अब से कुछ मिनटों में एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे। तो एयरपोर्ट पर चारों प्रदेशों के सीएम गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत करेंगे। फिर इसी रूट से गृह मंत्री अमित शाह काल भैरव मंदिर जाएंगे और वहां पर दर्शन पूजन करेंगे। उसके बाद मैं चूंकि ताज के सामने मौजूद हूं, ये ताज की सामने आपको इमारत दिख रही है जो इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह के स्वागत से होर्डिंग से पटी हुई है, तो यहीं पर फिर लौट कर आएंगे। और अब हम अपने दर्शकों को अहम खबर दे रहे हैं कि कल मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक है, जैसा कि हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को। लेकिन अभी कुछ देर में जैसे ही काल भैरव मंदिर से वो यहाँ पर आएंगे गृह मंत्री, संगठन की एक अहम बैठक भी अभी इस वक्त तय हो गई है। तो संगठन की अहम बैठक है जिसमें तमाम सारे जो नेता हैं वो मौजूद रहेंगे, सीनियर लीडर्स पर मौजूद रहेंगे और माना जा रहा है कि इस पर बिहार चुनाव को लेकर भी चर्चा हो सकती है। तो फिलहाल अभी संगठन को काल भैरव मंदिर से वापस इसी रूट पर आएंगे और फिर यहीं पर होटल ताज में मीटिंग है जिसमें चारों प्रदेशों के सीएम रहेंगे और उसी में इस पर चर्चा होगी। कल जो बैठक है वो 11:30 बजे से 1:30 बजे तक चलेगी, जिस मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक। और अभी आज रात में कुछ कार्यकर्ता नेता भी आपके साथ हैं, उनसे बातचीत करिए, जरा उनसे जानकारियां लीजिए। देखिए, ये सब कार्यकर्ता जो है वो स्वागत के लिए है। पूरी काशी में जगह जगह स्वागत होगा। पहले मैं स्वागत की तैयारी आपको दिखा दूं, फिर कार्यकर्ताओं से बातचीत करता हूं। ये देखिए, जगह जगह आपको कुछ इसी तरीके से फूल नजर आ रहे होंगे और यही फूल अभी बरसाए जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह पर। करीब 13 महीने बाद गृह मंत्री अमित शाह काशी दौरे पर आ रहे हैं और मध्य क्षेत्रीय परिषद की ये पहली बैठक। बिल्कुल उपेंद्र, मैं रुक रहा हूं। इस वक्त आपको बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह की मीटिंग में शामिल होने के लिए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी वाराणसी पहुंच चुके हैं। सीएम धामी ने बाबा विश्वनाथ के धाम जाकर दर्शन पूजन किया है। बाबा विश्वनाथ का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आशीर्वाद लिया है। यह तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पुष्कर धामी पहुंचे हैं बाबा विश्वनाथ के दरबार। यह तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मीटिंग में शामिल होने के लिए आए हैं पुष्कर धामी और उनकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और भदोही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं, सीधे आपको ले चलते हैं। यहाँ के हस्तशिल्पियों को जो प्रोत्साहन दिया गया, आज उसका परिणाम है कि यहाँ का कारपेट उद्योग न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि देश में भी एक्सपोर्ट में 60%
योगदान उत्तर प्रदेश का, और उत्तर प्रदेश में जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें 60% से अधिक शेयर अकेले भदोही जनपद का है। इसे जीआई टैग भी मिल चुका है और इसीलिए यहाँ पे कारपेट एक्सपो मार्ट भी बनाने में केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने अपना योगदान दिया है। इसके उद्यमियों और हस्तशिल्पियों के लिए अन्य अनेक कार्यक्रम स्थापित करने के कार्य भी यहाँ सरकार के स्तर पर प्रारंभ हुए हैं और आज उन्हीं सब की समीक्षा करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, जिसके कारण भारत के इस प्राचीन हस्तशिल्प को हम और प्रोत्साहित कर सकें और भी उसको सहयोग कर सकें और उसे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में एक नई पहचान और प्रभावी ढंग से दे सकें। जनपद के विकास से जुड़े हुए कुछ प्रमुख कार्यों को लेकर के भी आज यहाँ पे चर्चा हुई है। खासतौर पर मैंने यहाँ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को देखा। पिछली सरकारों की बेईमानी और भ्रष्टाचार का वह एक जीवंत स्मारक बन चुका था। हम लोगों ने फिर से उस कार्य को यहाँ पे प्रारंभ किया है और 50 बेडेड एक क्रिटिकल केयर का भी एक नया सेंटर भी यहाँ पे स्थापित करने के कार्य को मैंने यहाँ पे निरीक्षण किया है। हमारा प्रयास है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का जो पुराना भवन है उसके निर्माण कार्य को सरकार ने अपनी ओर से पूरी धनराशि उपलब्ध करवा दी है और दिसंबर 2025 तक इसे कंप्लीट करने का लक्ष्य राजकीय निर्माण निगम को दिया गया है और क्रिटिकल केयर के भी उसको हमने एक लक्ष्य दिया है। और आने वाले समय में भदोही भी हमारे उसमें है कि यहाँ पे पीपीपी मोड पर हम कोई मेडिकल कॉलेज स्थापित कर सकें और मेडिकल कॉलेज की भूमिका तैयार होती है हॉस्पिटल से। उसके पास 300 बेडेड हॉस्पिटल की सुविधा हो, ये उसी के लिए तैयारी की जा रही है। जैसे ये तैयारी हो जाती है तो फिर हम लोग इसको उधर ले जाने में हमें सफलता प्राप्त होगी। दूसरा, भदोही जिला एक ऐसा जिला है जिसमें अपनी हस्तशिल्प से प्रदेश और देश को पहचान दिलाई। तो अब केंद्र और राज्य सरकार ने अपने स्तर पर उस हस्तशिल्प को तो प्रोत्साहित किया ही, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि लगातार मांग कर रहे थे काशी नरेश पीजी कॉलेज, जो गवर्नमेंट पीजी कॉलेज है, मैंने लैंड की रिक्वायरमेंट वहाँ की मांगी है। कृषि संकाय वहाँ बन चुका है, उसमें मैन पावर तो हम उपलब्ध करवा ही रहे हैं, लेकिन मैंने जिला प्रशासन से पूछा है कि अगर उसके पास 50 एकड़ से अधिक लैंड है तो हम उसको एक स्टेट यूनिवर्सिटी के रूप में भी यहाँ पर फिर उसको आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे और एक बड़ी उपलब्धि जनपद भदोही के लिए यह होगी। इसके अलावा सीतामढ़ी के पास खासतौर पर यहाँ पर बेगुरपुर में गंगा नदी में एक ब्रिज निर्माण की मांग जनप्रतिनिधियों ने की है, उसको तात्कालिक रूप से हम स्वीकृति दे रहे हैं। यहाँ पे गोपीगंज मिर्जापुर के बीच में रेलवे लाइन पर आरओबी के निर्माण की भी मांग यहाँ पे जनप्रतिनिधियों ने की थी, उसको भी हम यहाँ पे हम लोग अपनी स्वीकृति यहाँ पर दे रहे हैं। मुख्यालय पे एक ऑडिटोरियम के निर्माण का कार्य और पहले से स्वीकृत छोटा सा है, लेकिन उसके बड़ा बनाने के लिए मैंने मल्टीपर्पज हॉल के रूप में उसका प्रस्तावित किया है। उसको भी जनपद मुख्यालय में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आवासीय सुविधा, इसको भी हम प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। और यहाँ पे अन्य जो प्रमुख मांग और भी यहाँ पर थी, सफाई कर्मी जो आउटसोर्स से यहाँ पर मैंने उसका स्टेटस मांगा है। पंचायती राज विभाग से हम इन सभी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाएंगे। जनपद के सभी मार्ग, खासतौर पर जिला मुख्यालय से जो जोड़ने वाले मार्ग हैं, इन मार्गों की कनेक्टिविटी को तेज करने, अच्छा बनाने, यहाँ पे जो मिनी स्टेडियम हम लोगों ने पहले से स्वीकृत किए हैं उसको भी हम प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा सकें, इसके लिए भी हमने आज यहाँ पर आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। जिला अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहा है और मुझे विश्वास है कि मोरवा नदी को जिला प्रशासन की ओर से जनप्रतिनिधि और जन सहभागिता के माध्यम से उसके पुनरुद्धार का कार्य किया जा रहा है। वरुणा
यानी माँ गंगा के साथ साथ वरुणा नदी और मोरवा नदी, मोरवा ये वरुणा नदी की सहायक नदी है, इन नदियों के पुनरुद्धार और व्यापक वृक्षारोपण के कार्यक्रम एक पेड़ माँ के नाम, इस अभियान को भी प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पर कहा है। अन्य कार्यक्रमों को जिससे ये सभी एक बार आ जाते हैं तो इन सब के शिलान्यास और उद्घाटन के उद्देश्य से पुनः मैं यहाँ पर इस जनपद में आऊँगा। मुझे पूरा विश्वास है कि ये जिला अपनी बेहतरीन इस हस्तशिल्प के कारण और अपने यहाँ पर छुपी हुई प्रतिभा के कारण इसने जो पहचान बनाई है उसको और तेज करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। धन्यवाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, किस तरीके से वो तमाम विकास की जो जानकारियां हैं वो यहाँ पर दे रहे थे, विकास की योजनाओं के बारे में बता रहे थे। भदोई में मुख्यमंत्री हैं, कानून व्यवस्था की उन्होंने वहाँ पर समीक्षा की है, विकास कार्यों की भी समीक्षा मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है। वो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सरकार हस्तशिल्प को बढ़ावा दे रही है। खबर गाजियाबाद से है। सिपाही सौरभ हत्याकांड में फरार 25,000 के इनामी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी खुर्शेद को नहर पटरी से गिरफ्तार किया गया है। खुर्शेद ने पूछताछ में कबूला है कि वो नोएडा पुलिस पर हुए पथराव और फायरिंग में शामिल था। खुर्शेद पर हत्या समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। जालौन से खबर है, पति ने पत्नी को छत से नीचे फेंका, महिला को गंभीर चोट आई है। दहेज के लिए पत्नी को परेशान करता था। तिलक नगर मोहल्ले का ये पूरा मामला है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पति ने पत्नी को छत से नीचे फेंका, महिला को गंभीर चोट आई है। दहेज के लिए पत्नी को परेशान करता था। कौशाम्बी में खलिहान की जमीन को लेकर हुए विवाद में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। मामूली कहासुनी के बाद धक्का मुक्की होने लगी और धक्का लगने से जमीन पर गिरे प्रेमचंद की मौके पर ही मौत हो गई। गांव में पुलिस बल को तैनात किया गया है। मंझनपुर सीओ मौके पर पहुंचे। मामला रघुवापुर गांव का है। कौशाम्बी के थाना मंझनपुर के अंतर्गत चौकी शमशाबाद के ग्राम रघवापुर में आज दिनांक 23/6/2025 को सुबह लगभग 8 बजे के आसपास एक सूचना मिली कि गांव के ही रहने वाले 2 व्यक्ति प्रेमचंद, इसके अतिरिक्त दूसरा व्यक्ति कल्याण यादव और साधु यादव के बीच में एक खलिहान की जमीन को लेकर के आपस में वाद विवाद हुआ। इसी वाद विवाद के दौरान कल्याण यादव और साधु यादव ने प्रेमचंद यादव को धक्का दिया, जिससे वो जमीन पर गिर गए। इसमें जो मृतक है उसके पुत्र विजय यादव की लिखित तहरीर के आधार पर आज दिनांक 23/6/2025 को ही थाना मंझनपुर में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। शीघ्र ही दोषियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। मेरठ के लोहिया नगर थाना क्षेत्र का एक सीसीटीवी वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक युवक को पीटा जा रहा है। युवक को कुछ दबंगों ने पहले दुकान के बाहर खींचकर पीटा और फिर दुकान के अंदर घुसकर दोबारा उस पर हमला किया। ये पूरी वारदात मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वीडियो सामने आने के बाद इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुरानी रंजिश में मारपीट का शक है। हमले में युवक को गंभीर चोट आई है। मामले में 3 नामजद और 3 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग एक व्यक्ति को मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें ये थाना लोहिया नगर के भूसीपुर गांव का मामला बताया जा रहा है। पुलिस द्वारा इस मामले का संज्ञान लिया गया है। इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो आरोपी उनकी पहचान की जा रही है और उसके आधार पर उन्हें जल्दी गिरफ्तारी कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सहारनपुर में 2 बदमाशों ने व्यापारी से 3 लाख की रंगदारी मांगी और मना करने पर बदमाशों ने व्यापारी से हाथापाई की। ये पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। मामला बेहट रोड का है। पीड़ित व्यापारी आयरन स्टोर चलाते हैं और पिलखनी रोड पर एक चारे का गोदाम बना रहे हैं। इसी दौरान 2 व्यक्ति गोदाम पहुंचे और निर्माण जारी रखने के लिए 3 लाख रुपए मांगे। जब व्यापारी ने मना किया तो मारपीट की। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है।
गोडाउन चिलकाना रोड के पास निर्माण करा रहे थे। उसी समय दो व्यक्ति जिनके नाम है अशोक कुमार और मनोज त्यागी, इन्होंने अपने आप को पत्रकार बताया और वहां जाकर वहां पर जो गार्ड था उससे बातचीत करी कि कागज वगैरह दिखाओ, हम पत्रकार हैं। तो गार्ड ने उनको कहा कि साहब अपनी दुकान पर है। उनकी जो दुकान थी वो थाना मंडी क्षेत्र पे थी। तो फिर ये लोग वहां पर पहुंचे और इन्होंने जो ये थे जो व्यक्ति जिनके साथ मारपीट हुई है आशुतोष गुप्ता के साथ, तो उनमें से एक व्यक्ति ने हाथ में लोहे का एंगल उठाया, उनको मारने की कोशिश करी तो वो बच गए, लेकिन उनके पैर पे इन्होंने फिर वार किया जिससे उनके पैर में चोट भी लगी है और उनका जो है तुरंत मेडिकल कराया गया है और इसमें सीसीटीवी फुटेज भी प्राप्त हुआ है और इसमें सुसंगत धाराओं में जो है अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। विवेचना प्रचलित है। इटावा में प्रेमी से अनबन के बाद प्रेमिका ने ब्लेड से अपनी गर्दन काट ली। कोतवाली इलाके के सेंट मैरी स्कूल के पास की यह घटना है। उसे नाजुक हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि लड़की किसी लड़के से प्रेम करती थी, लेकिन युवक की शादी तय हो जाने से दोनों में अनबन हो गई। इसके बाद लड़की ने अपनी गर्दन ब्लेड से काट ली। ये हम देख ही नहीं। क्या आप ही अस्पताल लेके आए थे? नहीं, हम नहीं आए थे। कौन लेके आया? कोई दूसरे सज्जन थे। आपको कैसे खबर हुई? मैं फोन गया तो लिखा। बागपत में एक युवक को रस्सियों से बांधकर पीटने का वीडियो सामने आया। प्रेमिका से मिलने आए एक युवक को उसके परिजनों ने पकड़ लिया और रस्सी से बांधकर पिटाई की गई। मामला शहर कोतवाली इलाके का है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। आमली का युवक था जिसका कस्बे में ही एक महिला से प्रेम प्रसंग था। कल शाम को उस घर पे आया था महिला से, इसके परिजन ने इसकी पिटाई कर दी। उसको तत्काल एडमिट कराया गया था। वो गंभीर घायल नहीं है, वो थाने पर लाया गया है। आरोप यह भी है कि जो परिजनों ने काफ़ी पिटाई उसकी की है। मुकदमा लिखा जा रहा है इसका, उसकी विधिक कार्रवाई हम लोग करवा रहे हैं। कौशाम्बी में नशेड़ी भाई ने मामूली विवाद में अपनी बहन की हत्या कर दी। आरोप के मुताबिक उसने बहन के सिर पर डंडे से ताबड़तोड़ प्रहार कर उसे मौत के घाट उतार दिया और शव को घर के अंदर भूसे में दबा दिया। कुखराज थाना क्षेत्र की यह वारदात है। बताया जा रहा है कि बीड़ी जलाने के लिए भाई उसके पास माचिस मांगने आया। इसी को लेकर दोनों में विवाद हो गया। पड़ोसियों ने घटना की जानकारी लड़की के पिता को दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को भूसे के ढेर से बरामद कर आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया। मृतका के पति ने बताया कि उसका बेटा नशे का आदी है। सगे भाई बहन के बीच विवाद हो गया। खाना बनाते समय बहन खाना बना रही थी। उम्र लगभग 16-17 वर्ष की है, अविवाहित हैं और उनके सगे भाई हैं कुंवर, ये भी करीब 24-25 साल के हैं। उसी समय उन्होंने माचिस मांगा जैसा कि उनका कहना है और बहन ने कहा कि नहीं अभी नहीं देंगे, नहीं है। इसी पर गुस्से में आकर के उन्होंने डंडे से मार दिया सर पे और जिससे कि उनकी दुखद मृत्यु हो गई है। उनको पकड़ भी लिया गया है, विस्तृत पूछताछ की जा रही है और 100 को पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम कार्रवाई में भेजा जा रहा है। मेरठ में ट्रैफिक दरोगा पर चोरी का आरोप लगा है। उनके ऊपर रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान में चोरी करने का आरोप है। चोरी का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके बाद व्यापारियों ने दरोगा पर चोरी का आरोप लगाते हुए एसएसपी से शिकायत की है। इसके बाद ट्रैफिक दरोगा सुमित वशिष्ठ को लाइन हाजिर कर दिया गया और एसपी सिटी को जांच सौंप दी गई है। आरोप के मुताबिक ट्रैफिक दरोगा सुमित वशिष्ठ काफी देर तक दुकान में खड़े रहने के बाद नजर बचाकर कई सामान अपने थैले में डाल लिए और वहां से रफू चक्कर हो गया। दुकानदार ने जब सीसीटीवी चेक किया तो चोरी पकड़ी गई। जब दुकानदार ने दरोगा से सामान वापस मांगा तो वो धौंस दिखाने लगा। इसके बाद दुकानदार ने चोरी का सीसीटीवी फुटेज वायरल कर दिया और ट्रैफिक दरोगा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। चौराहे पर टीएसआई सुमित वशिष्ठ की ड्यूटी थी। कल एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ कि एक दुकान से उनके द्वारा कुछ पैकेट हटाए जा रहे हैं। इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा उनको तत्काल लाइन हाजिर किया गया है और उसकी जांच एसपी सिटी को दी गई है। जैसी जांच रिपोर्ट प्राप्त होगी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आगरा में गोद ली 9 साल की बच्ची से जबरन देह व्यापार कराने का मामला सामने आया है। 2 साल पहले गीता नाम की महिला ने बच्ची को गोद लिया था। बच्ची ने देह व्यापार करवाने का आरोप लगाया है। बच्ची के शरीर पर कई जगह चोट के निशान हैं। आरोप के मुताबिक विरोध करने पर बच्ची की पिटाई की जाती थी। मौका मिलने पर बच्ची सभी को कमरे में बंद कर
घर से फरार हो गई। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताना है कि थाना सदर बाजार कमिश्नरेट आगरा में एक बस्ती पड़ती है नगला भर्ती, वहाँ पर एक बालिका जिसकी उम्र 9 वर्ष है, उसके द्वारा राहगीर चलते अजय नाम के व्यक्ति को यह बताया गया कि एक उसकी माँ जिसका नाम गीता। लखनऊ में बुलेट की नंबर प्लेट पर नंबर की जगह खाकी लिखने पर चालान किया गया है। दरोगा महेंद्र प्रताप सिंह का 5,000 रुपए का चालान कटा है। बता दें कि दरोगा का बुलेट पर बैठे फोटो वायरल हुआ था। इसके बाद एसीपी हजरतगंज ने आरोपी दरोगा पर यह कार्रवाई की है। संभल में स्कूल में कुर्बानी के आरोपी स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी हो रही है। आरोप है कि स्कूल सरकारी जमीन पर 5 मीटर बढ़ाकर बनाया गया है। एसडीएम ने स्कूल संचालक को अवैध निर्माण को तोड़ने का आदेश दिया है। वहीं शिक्षा विभाग स्कूल की अलग से जांच करेगा। चंदौसी के लक्ष्मणगंज के निजी स्कूल की यह घटना है। आरोप है कि यहां पर बकरीद पर स्कूल संचालक ने स्कूल में कुर्बानी की थी।